हम आमतौर पर ऑफिसर्स को पेन पेपरलेस करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी पेपर एक्स प्रदर्शनी में नई बात सामने आई। पहली ये कि पेपर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल देश की तरक्की के लिहाज से अच्छा है, और दूसरी बात यह कि भारत में पर कैपिटा पेपर का इस्तेमाल काफी कम है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में पेपर एक्स, पेपर से जुड़े एग्जीबिशन में पेपर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट ने पेपर इंडस्ट्री के पोटेंशियल से लेकर चैलेंजेस पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि चीन जैसे देश में पेपर की 60 किलो पर कैपिटा खपत है, जबकि भारत में महज 10 से 11 किलो ही है। देखिए, पेपर इंडस्ट्री इंडिया में तो ग्रो करेगी। अभी इसका बेस इतना छोटा है कि आज के दिन पर कैपिटा कंजम्पशन करीब 10 से 11 किलो है। अगर आज हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं, अदर एशियन कंट्रीज 40-50 किलो, चाइना की बात करते हैं 60 किलो पर कैपिटा है, तो मैं अमेरिका, जापान, इन सब देशों की बात ही नहीं कर रहा हूं जहां 200 किलो से अधिक है। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पैनल से सवाल करने पर सबने एक स्वर में माना कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में पेपर की मांग कम नहीं हुई है। इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, अगर आप पल्प बेस्ड करें तो एनवायरमेंटली बहुत सेंसिटिव है, मगर बैक एंड में हम इतने काम करते हैं अब फार्मर्स के साथ, पता नहीं मेरे पास नंबर नहीं है, मगर 3-4 लाख हेक्टेयर अब जमीन फार्म फॉरेस्ट्री में, सोशल फार्म फॉरेस्ट्री में सारी इंडस्ट्री ने की है। इसमें सरकार की कोई मदद नहीं आई है। ये प्रदर्शनी पेपर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी और मशीनों की जानकारी मिल रही है। पर आम जनता ये जरूर समझ सकती है कि पेपर के इस्तेमाल से वो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। इस एग्जीबिशन से जहां लोगों को पेपर इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और मशीनरी की जानकारी मिल रही है, तो वहीं स्टूडेंट्स भी इस इंडस्ट्री की अपार संभावनाओं को समझ पा रहे हैं। जानकारों की तरह उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर सरकार थोड़ा भी इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे तो न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की जीडीपी में भी इजाफा किया जा सकता है। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन के साथ मैं राहुल बाली, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।